नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हिरन और शिकारी की दर्द भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वसुंधरा नगरी का एक राजा था। एक युद्ध के दौरान राजा को जीत में ये नगरी मिली थी। राजा की 5 रानियां थीं, लेकिन राजा उनमें से बड़ी रानी से ज़्यादा प्रेम करता था। बड़ी रानी का नाम वसुंधरा था, इसलिए राजा ने अपनी प्रिय रानी के नाम पर उस नगरी का नाम वसुंधरा रख दिया। राजा वसुंधरा रानी की सभी ख्वाहिशें पूरी करता था। वसुंधरा रानी को अलग अलग व्यंजन खाना बहुत पसंद था। रानी खाने के मामले में बहुत ही लालची थी। रानी की एक दासी भी थी जो रानी के मायके से आई थी। रानी की दासी बहुत चालाक थी। एक दिन राजा दूसरे राज्य में छानबीन करने गए थे और रानी अपनी दासी के साथ बगीचे में टहल रही थी। कुछ समय बाद रानी को हिरन का झुंड उस बाग में आते दिखा। रानी को उस झुंड में से एक हिरन बहुत पसंद आ गया। उस हिरन को देखकर रानी के मुंह में पानी आ गया। उसके बाद रानी हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ी तो हिरन छलांग लगाकर भाग गया और रानी नाराज होकर महल में चली गई। फिर दूसरे दिन दासी ने रानी से कहा, महारानी कहते हैं हिरन का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार जो खाए वो बार बार खाता रहेगा। रानी बोली, अच्छा, इतना स्वादिष्ट होता है हिरन का मांस तो फिर ठीक है। आज महाराज को हिरन पकड़ने के लिए कहती हूँ। तब रानी दासी को राजा के पास भेजती है। दासी रानी के हिरन खाने की ख्वाहिश राजा को बताती है। राजा फौरन प्रधान को बुलाता है और कहता है, प्रधान, हमारे नगर के किसी एक उत्तम शिकारी को बुलाओ। उसके बाद प्रधान शिकारी को बुलाता है। शिकारी राजमहल में उपस्थित होता है और कहता है, बताइए महाराज, क्या हुक्म है। राजा कहता है, शिकारी, हमारी रानी को हिरन का मांस खाना है। रानी जिस हिरन को लाने के लिए कहेगी तुम उस हिरन का शिकार करके लाओ। जो हिरन रानी को पसंद आई थी उस हिरन के बारे में रानी ने शिकारी को बताया और कहा कि देखो शिकारी, मुझे वही हिरन चाहिए। उसके बाद शिकारी शिकार के लिए निकलता है। तब कुछ समय बाद उसे वो हिरन का झुंड और वो हिरन दिखाई देती है जिसके बारे में रानी ने बताया था। उसके बाद शिकारी उस हिरन के पीछे दौड़ता है, पर हिरन छलांग लगाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर दूसरे दिन शिकारी नदी के किनारे उस हिरन को पानी पीते हुए देखता है और उसके अगले दिन शिकारी नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर बैठकर हिरन का इंतजार करता है। उतने में ही वह हिरन पानी पीने आती है। तब शिकारी हिरन पर तीर चलाता है, लेकिन चूक जाता है। हिरन सतर्क हो जाती है और भागने लगती है। तब शिकारी कहता है, रुक जाओ, तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगी। हिरन कहती है, हे शिकारी, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे बच्चों को दूध पिलाने जाना है और मेरा पति भी बीमार है, उसका भी मुझे ध्यान रखना है। शिकारी बोलता है, नहीं, तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा नहीं सकती। हिरन बोलती है, हे शिकारी, मुझे एक बार अपने बच्चों और पति से मिलने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। शिकारी हिरन के साथ जाता है। हिरन गुफा में जाकर बच्चों को देखकर कहती है, एक बार तुझे अच्छे से देख लूँ मेरे लाल। बच्चा बोलता है, क्या हुआ माँ, क्या बात है, आप ऐसे क्यों कह रही हो। हिरन अपने पति से कहती है, आप भी जल्दी ठीक हो जाओ, आपको हमारे बच्चों का ख्याल रखना है। उसका पति कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। तब हिरन अपने पति को रोते हुए सब कुछ बताती है। तब उसका पति कहता है, तो क्या हुआ, हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे।
पर हिरन कहती है, नहीं, मैं शिकारी को वादा करके आई हूँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। यह कहकर हिरन जाने लगती है। उसका पति कहता है, रुको, तुम मत जाओ, मैं शिकारी के साथ जाऊंगा। वैसे भी हालत मेरी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर सकूंगा। महाराज भी मेरे जैसा बड़ा शिकार देखकर खुश हो जाएंगे। बच्चा कहता है, आप दोनों नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा शिकारी के साथ। माँ, आप पिताजी का ख्याल रखना, मैं छोटा हूँ, इसलिए महाराज और महारानी को मेरा मांस अधिक स्वादिष्ट और खाने में मुलायम लगेगा। उन तीनों की बातें सुनकर तीनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह देखकर शिकारी के आंखों में आंसू आ गए। उसे लगता है, मैं कितना पापी हूँ जो एक परिवार को एक दूसरे से अलग कर रहा हूँ। उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है। तब शिकारी हिरन से कहता है, आप लोग कहीं नहीं जाओगे, अब मैं किसी को एक दूसरे से अलग नहीं करूँगा। मैं महाराज के पास जाकर सब समझा दूंगा। यह कहकर शिकारी वहाँ से रोते हुए चला जाता है। उसके बाद शिकारी राजा के पास जाकर कहता है, महाराज, मैं आपका काम नहीं कर सकता, मैं अपने शिकारी पद का त्याग कर रहा हूँ। राजा ने कहा, क्या हुआ शिकारी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, और तुम हिरन भी नहीं लाए। शिकारी राजा को रोते हुए सब कुछ बताता है और कहता है, महाराज, जैसे हम इंसान आपकी प्रजा हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी आपकी प्रजा हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने प्रजा की रक्षा करें, ना कि भूख मिटाने के लिए उनका शिकार करें। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद महाराज अपनी रानी और दासी को उनके इस लालची बर्ताव के लिए सजा देते हैं। जिस तरह मनुष्य का परिवार होता है, उसी तरह पशु पक्षियों का भी परिवार होता है। यदि हमारे परिवार में से किसी भी की मृत्यु हो जाती है तो हम पर क्या बीतती है, आप खुद समझ सकते हैं। वैसे अगर हम किसी पशु पक्षी का शिकार करते हैं तो उनके परिवार की क्या हालत होती होगी, इसका एहसास हमें भी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।